झारखंड के देवघर के पास एक छोटा सा कस्बा था, कत्था घर। यहाँ सुबह धुएं से जागती थी, शामें झोपड़ियों के चूल्हों में जलती लकड़ियों से चमकती थी। उन्हीं झोपड़ियों में रहती थी कमला। कमला सालों पहले बिहार के गांव से यहाँ आई थी पति के साथ, पर अचानक एक हादसे ने पति को कोयले की खदान में निगल लिया। कमला के हिस्से में बाकी सब रह गया, घर, कर्ज और 3 साल का बच्चा सोनू। जीवन ने कोई छूट नहीं दी। शहर के पास मौत कभी अकेला नहीं आती, वह भूख को साथ लेकर चलती है। उसी भूख से लड़ने के लिए कमला ने फैक्ट्री में मजदूरी पकड़ ली। हर शाम सोनू इंतजार में बैठता, माँ आज रोटी कितनी मिलेगी? कमला हल्की मुस्कान में दर्द छुपा लेती, जितनी तू खाएगा उतनी ही। पर माँ खुद अक्सर बिना रोटी सो जाती। एक छोटी थाली में जितनी रोटी फिट होती है उतना त्याग नहीं। फैक्ट्रियाँ इंसानों को मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। उनकी थकान से नहीं, बस उनकी गति से मतलब है। मजदूरों की हथेलियों पर तेल की परत चिपक जाती है, पर मालिकों की जेबों में नोट की। कमला सुबह 6 बजे फैक्ट्री पहुंचती, शाम को 8 बजे लौटती। दिन में सिर्फ 10 मिनट का खाने का समय मिलता, जिसे मजदूर लोग हिंदी में खाना कहते थे, पर असल में वह था सूखी चपाती और नमक। कमला रोज वो चपाती का आधा सोनू के लिए टिफिन में बचा लाती। मजदूर और माँ में फर्क यही है, मजदूर मजदूरी छोड़ सकता है, माँ बचत नहीं। एक दिन कमला ने तय किया, सोनू को पढ़ाऊंगी। शंकर पास के ठेकेदार ने हंसते हुए कहा, कमला, मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े होकर मजदूर ही बनते हैं। कमला ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी दुनिया हमेशा उन सपनों पर हंसती है जिन्हें पेट से ज़्यादा ताकत चाहिए। उसने सोनू को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल में जूते नहीं थे, किताबें पुरानी थी, पर मास्टर अच्छे थे और ब्लैकबोर्ड साफ था। बस इतना ही काफ़ी था। दिवाली आई, आसमान के घरों में पटाखे फटे, रंगोली बनी, मिठाई बटी। कमला के घर में सिर्फ दिया जला। सोनू ने पूछा, माँ मिठाई कहाँ है? कमला ने कहा, कल दे दूंगी, पर अगले दिन भी नहीं दे सकी। मजदूरी से बस किराया, स्कूल फीस और चावल आता है, मिठाई के लिए जगह नहीं बची। रात में कमला रोई नहीं, वह बस मिट्टी वाले चूल्हे को देखती रही। मजदूरों की आंखों में आंसू नहीं होते, बस राख होती है। जिंदगी शांत होती है जब नया तूफान रास्ते में हो। अचानक फैक्ट्री में गैस लीक हुई। मजदूरों को खांसी, चक्कर और उल्टी शुरू हुई। कमला भी बच नहीं पाई। डॉक्टर ने दवा लिखी, पर दवा दुकान ने पैसे मांगे। कमला ने पूछा, उधार? दुकानदार बोला, उधार से दुकान नहीं चलता दीदी। लोहे और पैसे में संबंध समान होते हैं, दोनों केवल गर्म होने पर अपने रूप बदलते हैं। कमला ने घर लौटकर दवा टाल दी। वह बोली, खांसी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, पर शरीर ने माना नहीं। बीमारी लंबी चली, मजदूरी में कटौती हुई, कर्ज बढ़ गया और माँ के चेहरे पर भूख उतनी साफ दिखने लगी जितनी धूप में खदानें। सोनू का स्कूल में मध्य टर्म परीक्षा था। उसे एक कंपास बॉक्स चाहिए था, सिर्फ 35 रुपये का। कमला ने 3 दिन तक दाल नहीं खरीदी, सिर्फ चावल और नमक पर खाना पकाया और 35 रुपये बचाए कंपास खरीदने के लिए। जब बच्चा खुश होता है, दुनिया थोड़ी देर के लिए सुंदर लगती है। माँ उस सुंदरता को ही अपनी कमाई समझती है। उसी शाम सोनू ने माँ को रोटी दी। माँ तुम खाओ। कमला मुस्कुराई, पहले वीर खाएगा। पर रोटी की आखिरी बूंद में सच्चाई थी, माँ ने उस दिन भी खाना नहीं खाया। अब तो बात बीमारी बढ़ी। फैक्ट्री ने छुट्टी दे दी, बिना वेतन। घर में चूल्हा बुझ गया। पड़ोस वाली रमिया ने पूछा, कमला भीख मांग लेती क्या शर्म? कमला बोली, शर्म भी मजदूर के पास एक पूंजी है। पर सोनू समझने लगा, भूख सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, यह मन का युद्ध है। ठंडी रात में कमला ने एक गुप्त निर्णय लिया, सोनू को गोरखपुर भेजूंगी, मामा के पास। वहाँ स्कूल अच्छा, खाना पका और जीवन सुरक्षित होगा। पर लड़ाई यहाँ थी, सोनू नहीं जाना चाहता था।
बच्चों के सपने अपने घर की दीवारों से चिपके रहते हैं, उन्हें उखाड़ने में दर्द होता है। कमला ने कहा, सोनू जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बच्चा मान गया। उसने यह नहीं समझा कि माँ कभी भी ऐसे वादे सच करने नहीं बताती। वे वादे दिल तोड़ने में मदद करते हैं। ट्रेन की आवाज़ें हमेशा दिल को तोड़ती है। मामा सोनू को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। कमला ने प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े हाथ हिलाए। सोनू खिड़की से चिल्लाया, माँ तुम जल्दी आना। कमला ने सिर हिलाया। जब ट्रेन चली, कमला बैठ गई प्लेटफॉर्म पर बिना आवाज़ के। वह समझती थी उसने अपने हिस्से का सब दे दिया, अब बेटे का हिस्सा शुरू होगा। कुछ महीने बाद सोनू की परीक्षा थी। नया स्कूल, नया माहौल, जीवन धीरे धीरे सही हो रहा था। मामा ने एक दिन चुपचाप खबर दी, सोनू तुम्हारी माँ चली गई। बीमारी ने अंततः कमला का शरीर ले लिया, पर उससे पहले उसने भूख, ठंड, बीमारी, कर्ज और अपमान से युद्ध किया और बेटे को युद्ध से बाहर भेज दिया। सालों बाद सोनू इंजीनियर बनकर मुंबई की कंपनी में नौकरी लगा। सब खुश हुए, पर सोनू ने कभी मिठाई से शुरुआत नहीं की। उसने सबसे पहले मजदूरों का कैंटीन बनाया, जहां चाय मुफ्त, रोटी ताजी और किसी को खाना बचाकर ना लाना पड़े। कैंटीन के बाहर एक बोर्ड लगा, यह मजदूरों के लिए है, क्योंकि एक मजदूर माँ ने गरीबी से लड़कर मुझे पढ़ाया है। और उस बोर्ड के नीचे लिखा था, माँ रोटी की आखिरी बूंद।